हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी फ्रेंड मनीषा। तो फ्रेंड्स, आज फिर से हाजिर हूं मैं आप सभी के लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, जब भी एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देती है जिसका खामियाजा उसके बच्चे को भरना पड़ता है। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, ये बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं और बच्चे को मानसिक और शारीरिक रूप से बच्चे में विकृति पैदा कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि वो प्रेग्नेंट महिला कौन कौन सी गलतियां कर देती है जिसकी वजह से में बच्चा में विकार पैदा होता है, बच्चा डिफेक्टिव पैदा होता है। तो इस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि आप इन छोटी छोटी गलतियों को अपनी प्रेगनेंसी में ना करें और आपका बच्चा एक हेल्दी बेबी पैदा हो। क्योंकि अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन रहेगी तो आप ये छोटी छोटी गलतियां अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं करेंगी। फ्रेंड्स, होता क्या है, कुछ कमियां तो हमारे खाने पीने की वजह से हमारे बच्चे में आ जाती हैं और हमारी गलतियों की वजह से हमारा जो बच्चा है वो मानसिक और शारीरिक रूप से डिफेक्टिव पैदा होता है। उसमें कोई ना कोई विकार उत्पन्न होता है और कई जो विकार होते हैं वो जेनेटिक होते हैं, जेनेटिक बच्चे में आ जाते हैं। बट हम इन जेनेटिक जो विकार होते हैं उनको भी हम अपने खान पान से, न्यूट्रिशन से सही कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वो कौन कौन से रीजन होते हैं जिसकी वजह से बच्चे में ये विकृति पैदा होती हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारे बच्चे में ये विकार पैदा ना हो। तो सबसे पहले हम उन रीजन को जानते हैं कि वो कौन कौन से रीजन है या गलतियां हैं जो प्रेग्नेंट महिला कर देती है। पहली जो गलती है वो है पोषण तत्वों का खान पान ना करना। प्रेग्नेंट महिला अपने मन के मुताबिक या अपने जीव के टेस्ट के मुताबिक प्रेगनेंसी में खाना खाती है। जैसे कि अगर उसका मन किया पिज्जा खाने का या बाहर का कोई भी खाना खाने का, तो वो खा लेती है। वो ये नहीं देखती कि इसमें कितना पोषण तत्व है, कितने न्यूट्रिशन है, कितने विटामिन है, जिसकी वजह से बच्चे में विकार पैदा हो जाता है। बाहर का खाना प्रेग्नेंट महिला खाती है ना, तो उसमें विटामिन होता है, ना आयरन होता है, ना कैल्शियम होता है और ना ही सबसे जरूरी चीज फॉलिक एसिड पाया जाता है। उसमें किसी भी तरह का कोई न्यूट्रिशन नहीं पाया जाता जिससे कि बच्चे में डिफेक्ट आ जाता है। सेकंड रीजन होता है वैक्सीनेशन को समय पर ना लगवाना। कई महिलाएं क्या करती हैं, जो वैक्सीनेशन लगनी होती है प्रेगनेंसी में, उनको सही समय पर नहीं लगवाती हैं, जिससे कि बच्चे में विकार पैदा हो जाता है, बच्चा डिफेक्टिव पैदा हो जाता है। तीसरी जो गलती महिला करती है वो है हाई बीपी की प्रॉब्लम के कारण। कई महिलाओं को प्रेगनेंसी में हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है, वो इस प्रॉब्लम को नॉर्मली ले लेती हैं, वो इसे सीरियसली नहीं लेती हैं, ना ही डॉक्टर को दिखाती हैं। बार बार हाई बीपी की प्रॉब्लम होने से बच्चे पर इसका सीधा असर पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चा विकृति के साथ पैदा होता है। अगला जो कारण होता है वो होता है प्रदूषण के कारण। आजकल जैसे कि बड़े बड़े शहरों में नॉइस जो पॉल्यूशन है बहुत ज्यादा बढ़ गया है और जो एयर पॉल्यूशन है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब हम बहुत ज्यादा लाउडली म्यूजिक सुनते हैं, हैवी, जैसे डीजे वगैरह आजकल शादियों में आम बात हो गई है, तो ये बहुत ही लाउडली बजते हैं, जिसका सीधा असर हमारे बच्चे की श्रवण शक्ति पर जाता है। जब हम बहुत ज्यादा हैवी म्यूजिक के पास जाते हैं तो बच्चे के पास इसकी जो भी आवाजें हैं वो जाती हैं, इससे बच्चा बहरा भी पैदा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, ज्यादा हैवी म्यूजिक नहीं सुनना है और जहां पर भी हैवी म्यूजिक बज रहा हो उस स्थान पर जाने से आपको बचना है। और एयर पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपको ध्यान रखना है प्रेगनेंसी के दौरान आपको बिल्कुल भी धुएं के संपर्क में नहीं आना है। अगर कोई आपके सामने सिगरेट वगैरह पी रहा है या फिर आप बहुत ज्यादा धुएं वाले स्थान पर आपको जाना पड़ रहा है, तो आपको बिल्कुल नहीं जाना है। ये सब चीजों को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि इन सब का सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ता है, जिससे आपका बच्चा डिफेक्टिव पैदा हो जाता है। अगला जो नेक्स्ट जो रीजन होता है वो होता है वायरल इन्फेक्शन के संपर्क में आने से। तो फ्रेंड्स, होता क्या है, प्रेग्नेंट महिला कई बारी बस में ट्रेवल करती है, रेल में ट्रेवल करती है और कई बार वो मार्केट में जाती है, वहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, वहां पर कोई वायरल इन्फेक्शन वाले बंदे के अगर आप संपर्क में आ जाते हैं तो इसका भी सीधा असर आपके बच्चे पर पड़ता है। आपको इन्फेक्शन होगा और बच्चे को भी इन्फेक्शन होगा और इससे बच्चा जो है कि डिफेक्टिव पैदा हो सकता है। तो फ्रेंड, और वायरल इन्फेक्शन के कारण बच्चा अनहेल्दी पैदा हो जाता है। तो आपको इन सब चीजों से बच के रहना है। फ्रेंड्स, ये थे कुछ रीजन जिसकी वजह से बच्चा डिफेक्टिव पैदा होता है, बच्चा अनहेल्दी पैदा होता है। अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में कि हम किस तरह से बच सकते हैं अपने बच्चे को अनहेल्दी पैदा करने से। हमारा बच्चा हेल्दी पैदा हो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं अपनी प्रेगनेंसी में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपनी प्रेगनेंसी में पोषण भोजन का
सेवन करना है। आपको भरपूर मात्रा में पोषण तत्वों वाले भोजन का ही सेवन करना है। आपको बाहर की जो खाना है उसको अवॉइड करना है, क्योंकि बाहर के खाने में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता। आपको घर का बना ही खाना खाना है। आपको ध्यान रखना है कि आपके खाने में विटामिन भी हो, फाइबर भी हो और कैल्शियम भी हो और फॉलिक एसिड भी जरूर हो, क्योंकि अगर आप सारे न्यूट्रिशन बच्चे के पास पहुंचाते हो तो बच्चे में कोई विकार पैदा नहीं होता और बच्चे का विकास बहुत अच्छे से होता है और बच्चा हेल्दी पे भी पैदा होता है। दूसरी जो चीज आपको ध्यान रखनी है, अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आपको ज्यादा ट्रेवलिंग नहीं करनी है। आपको डॉक्टर के पास जाना है, आप अपनी पर्सनल कार से जाइए। आपको ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जो बसें हैं, ट्रेन है, उनसे ज्यादा अवॉइड करना है उनमें ट्रैवलिंग करने से। और आपको भीड़ भाड़ वाली जो जगह है उन पे जाने से आपको बचना है, जैसे मार्केट वगैरह में, या फिर आपको शादी वगैरह में भी जाने से प्रेगनेंसी के दौरान बचना है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा लाउडली म्यूजिक होता है। आपके बच्चे पर इसका असर पड़ जाता है, बच्चा बहरा पैदा हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको इन सब चीजों को अभी से ही अवॉइड कर देना है। जो चीज है वो है, आपको जैसे ही आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना है। आपके आसपास कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट हो, आपको उससे जरूर मिलना है और समय समय पर आपको उनसे मिलने जाना है हर मंथ, ताकि वो आपका चेकअप अच्छे से करा सकें और आपको बता सकें कि आपके बच्चे की जो ग्रोथ है वो कैसी हो रही है, आपके बच्चे का डेवलपमेंट सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो आपको समय समय पर सही मेडिसिन भी दे देते हैं, जिससे कि आपके बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है और बच्चे में कोई विकार पैदा नहीं होता, बच्चा एकदम से हेल्दी पैदा होता है। जो चीज है वो है, आपको जरूर ध्यान रखनी है, आपको इस समय पर वायरल इन्फेक्शन या बुखार से बचना है। जहां भी आपको दिखे कि कोई बीमारी वाला व्यक्ति है, वहां आपको जाने से अवॉइड करना है, क्योंकि इस समय पर प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट महिला को बहुत जल्दी वायरल इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो आपको ऐसी जगह पर जाने से बचना है। और अगर आपको बुखार हो जाता है या वायरल इन्फेक्शन आपको हो भी जाता है तो तुरंत आपको डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बच्चे पर इसका सीधा असर पड़ता है और बच्चा अनहेल्दी पैदा हो सकता है। आपको अपने हाइजीन पर भी पूरा ध्यान देना है, अपनी साफ सफाई पर पूरा ध्यान देना है। आपको अपनी एक्स्ट्रा केयर करनी है प्रेगनेंसी के दौरान। जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल आप खाओ उनको अच्छे से वॉश कर ले विनेगर वाटर में या फिर नमक के पानी में, तभी आप उनको खाना है, क्योंकि उन पे बड़ी बहुत ज्यादा जर्म्स वगैरह होते हैं जो बच्चे के पास जाकर बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और आपको अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, जब भी आप प्रेग्नेंट हो या प्रेग्नेंट होने से पहले आप प्रेग्नेंट होने की प्लानिंग कर रहे हो, तो प्लानिंग के दौरान ही आपको फॉलिक एसिड का सेवन जरूर करना है। और आपको प्रेगनेंसी के बाद भी, मतलब आपकी जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद भी फॉलिक एसिड का सेवन जरूर करते रहना है, क्योंकि जब आपका बच्चा फीड करता है तो उसके पास फॉलिक एसिड के जरिए अच्छे से न्यूट्रिशन पहुंच पाते हैं और उसका विकास भी बहुत अच्छे से होता है। तो फॉलिक एसिड का सेवन आपको जरूर करना है। जो चीज है वो जो आपको ध्यान रखनी है अपनी प्रेगनेंसी में, बाहर का खाना आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। चाहे आपका कितना भी मन कर रहा हो तो आपको बाहर का खाना अवॉइड करना है। आपका बाहर की खाने जो है उसका मन कर रहा है खाने का, तो आप घर में ही उसी तरह का खाना प्रिपेयर करके अच्छे से हाइजीनिक तरीके से बनाएं और उसको खाएं, ताकि आपको कोई वायरल इन्फेक्शन ना हो, आपके बच्चे के पास अच्छी से न्यूट्रिशन वगैरह पहुंच सके। और आपको ध्यान भी रखना है कि आपको मौसमी जो भी बीमारियां हैं, इन्फेक्शन है, उनसे भी अपना बचाव अच्छे से करना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हाइजीनिक रहना है, अच्छे से फ्रूट्स वेजिटेबल को वॉश करना है, तभी आपको खाना खाना है। और आपको अपनी प्रेगनेंसी में सिंपल भोजन ही खाना है और आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रेगनेंसी में पानी का सेवन भी जरूर करना है। आपको 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीना है। आपको जूस भी आप पी सकती हैं, नारियल पानी भी पी सकती हैं, जिससे कि आप में पानी की कमी नहीं होगी और आपके बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है उसमें भी कमी नहीं होगी और बच्चे का विकास भी बहुत अच्छे से होगा। और आपको रोजाना 1 गिलास दूध सुबह और 1 गिलास दूध शाम को भी जरूर पीना है। इससे बच्चे के पास कैल्शियम बहुत अच्छे से जाता है। आप डेयरी के प्रोडक्ट का सेवन भी कर सकती हैं, जैसे पनीर, छाछ, दही। इससे भी बच्चे का विकास बहुत अच्छे से होता है। और आपको नट्स का सेवन भी जरूर करना है। नट्स का सेवन करने से भी बच्चे का विकास बहुत अच्छे से होता है। तो फ्रेंड्स, इन सब चीजों को आपको अपनी प्रेगनेंसी में ध्यान रखना है, ताकि आपके बच्चा अनहेल्दी पैदा ना हो, आपके बच्चे में कोई विकार ना आए। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को जाते जाते एक लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हो, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना कौन कौन अपनी प्रेगनेंसी में किन किन चीजों का सेवन करता है। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।